अल्लाहु अकबर अल्लाह। गरीब आदिल, जिसने फटा पुराना लिबास पहना था, वो एक अनाज के बड़े से गोडाउन में भारी अनाज की बोरियां अपनी पीठ पर उठाकर बाहर ट्रक में रखता जा रहा था। आदिल के साथ वहाँ कुछ और मजदूर भी काम कर रहे थे। या अल्लाह, आज तो बहुत थकान लग रही है। तभी आदिल दीवार के सहारे बैठ जाता है। उतने में वहाँ उसका मजदूर दोस्त प्रमोद आता है। क्या हुआ आदिल मियाँ, थक गए क्या? हाँ, आज मेरी तबीयत जरा नासाज है, इसलिए थकान ज्यादा लग रही है। कल से तो रमजान शुरू हो रहा है और रमजान में तो तुम रोजे रखते हो ना। अब इतनी गर्मी में रोजा रखकर तुमसे हो पाएगा ये काम? हाँ, अल्लाह है ना हिम्मत देने वाला। आदिल फिर से उठकर अपने काम में लग जाता है। तभी शाम तक अनाज की भारी बोरियां उठा उठाकर आदिल की पीठ और बदन दर्द करने लगता है। शाम का वक्त आदिल अपनी आज की कमाई लेकर गोडाउन से बाहर आता है। कल से रमजान शुरू हो रहा है, मुझे आज ही जाकर राशन लेकर आना होगा। रोजे की हालत में कहीं जाने का वक्त ही नहीं मिलेगा मुझे। आदिल पैदल चलते हुए गांव में अपने छोटे से घर में आता है, जहां घर में उसकी बेगम नसरीन और 2 बच्चे अल्ताफ और रुखसार थे। आदिल अपने इस परिवार के साथ बड़ी गरीबी में अपनी जिंदगी गुजार रहा था। अस्सलाम वालेकुम अब्बू जान। वालेकुम अस्सलाम बेटा। नसरीन, मुझे जल्दी से खाना और दवाई दे दो, मैं जल्दी जाकर राशन ले आता हूँ। फिर मस्जिद जाकर मुझे कज़ा नमाजें भी अदा करना है। जी, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना निकालती हूँ। आदिल हाथ मुंह धोकर अपने बच्चों और बेगम के साथ खाना खाने लगता है। गर्मी का मौसम था। थोड़ी देर बाद 2 दिन से तबीयत में सुधार ही नहीं आ रहा मेरी। पता नहीं कब मेरी तबीयत ठीक होगी। आप नमाज से आकर सो जाइएगा, आपको अच्छा लगेगा। अब घर में कितने पैसे हैं नसरीन? 5000 रुपए हैं जी। अब वो पैसे मुझे दे दो, मैं उन सारे पैसों का राशन ले आता हूँ। रमजान के महीने में राशन लाने का वक्त नहीं मिलेगा। नसरीन आदिल को पैसे दे देती है और आदिल पैसे लेकर घर से बाहर चला जाता है। इधर आदिल सड़क से पैदल जा रहा था। बुखार की वजह से तो चक्कर भी आ रहा है मुझे। तभी थोड़ी दूर जाते ही भूख की वजह से उसे चक्कर आ जाता है और वो सड़क पर गिरकर बेहोश हो जाता है। तभी एक आदमी वहां आता है और वो आदिल की जेब से सारे पैसे निकालकर वो पैसे लेकर वहां से भाग जाता है। करीब 1 घंटे बाद आदिल को होश आता है। मेरा सर। तभी आदिल अपनी जेब में हाथ डालता है। मेरे पैसे कहाँ गए? आदिल अपनी पूरी जेब में देखता है तो पैसे कहीं नहीं थे। या अल्लाह, कहाँ चले गए मेरे पैसे? इतनी मेहनत से हमने राशन के लिए पैसे जमा किए थे और वो सारे पैसे गिर गए। अब मैं राशन कैसे लाऊं? घर में तो जरा ही राशन बचा है। तभी आदिल घर आकर नसरीन को सारा माजरा बताता है। क्या सारे पैसे गिर गए? हाँ नसरीन, मैं अचानक रास्ते में बेहोश हो गया था। जब मैंने उठकर देखा तो मेरी जेब में पैसे ही नहीं थे। अब क्या करे जी, घर में तो 1 पैसा भी नहीं बचा और कल से रमजान शुरू हो रहे हैं। दोनों बहुत ही परेशान होने लगते हैं। या अल्लाह, क्यों मुझ गरीब के ऊपर ये परेशानी का मसला जाहिर हो गया। नसरीन, मैं मस्जिद जा रहा हूँ नमाज अदा करने। अगले दिन सुबह के 4 बजे आदिल और उसके परिवार वाले सब मिलकर सहरी कर रहे थे। बस आज के हिसाब का ही राशन बचा है घर में, कल क्या करेंगे जी? मायूस ना हो नसरीन, हम मेरी रोज की कमाई से थोड़ा थोड़ा राशन ले आएंगे। चलो अल्ताफ बेटा, नमाज का वक्त हो चुका है। आदिल अल्ताफ नमाज पढ़ने चले जाते हैं। इधर नसरीन रुखसार घर में नमाज अदा करने लगते हैं। थोड़े समय बाद नसरीन की नमाज पूरी हो जाती है और वो अल्लाह से दुआ करती है। या अल्लाह, मेरे शौहर इतनी कड़ी मेहनत करते हैं और अब उनका रोजा भी है, उन्हें हिम्मत देना मेरे मौला। सुबह के 7 बजे। बच्चों, इस बार गर्मी बहुत ज्यादा है, तुम रोजे की हालत में बाहर खेलने मत जाना, घर में ही रहकर तिलावत करना तुम। जी अब्बू जान। अच्छा नसरीन, मैं काम पर जा रहा हूँ। आदिल घर से निकलकर पैदल अनाज के गोडाउन में जाता है तो अनाज का पूरा गोडाउन खाली था और सारे मजदूर बाहर मायूस बैठे थे। गोडाउन का सारा माल कहाँ चला गया? आदिल सब मजदूरों के पास आकर परेशानी का सबब पूछता है। आदिल मियाँ, हम तो बर्बाद हो गए, लुट गए हम। क्या हुआ प्रमोद भाई, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? गोडाउन के मालिक ने हमेशा के लिए यह गोडाउन बंद कर दिया है। अब हम सब बेरोजगार हो चुके हैं। क्या? पर सेठ जी ने ऐसा क्यों किया? उन्हें काफी नुकसान हो रहा था,
इसलिए उन्होंने ये गोडाउन हमेशा के लिए बंद कर दिए। ये सुनकर आदिल काफी दुखी हो जाता है। या अल्लाह, ये क्या हो गया? आदिल और सब दुखी मन लिए वहाँ से चले जाते हैं। तभी घर आकर आदिल नसरीन को सारा मसला बताता है। ये क्या हो रहा है जी हमारे साथ? क्यों एक के बाद एक हम पर परेशानियां जाहिर हो रही हैं? या अल्लाह, क्यों हम पर ऐसी परेशानियां आ रही है? दोनों काफी मायूस होने लगते हैं। थोड़ी देर बाद आदिल रोजे की हालत में थका हारा असर की नमाज पढ़ने मस्जिद में जाता है। या अल्लाह, अब बिना कमाई के कैसे होगा हमारा गुजारा? आदिल रो रो कर दुआ करने लगता है। तभी वो घर आता है और अपने परिवार के साथ इफ्तार करके रोजा खोलता है। अगले दिन सुबह के 4 बजे घर में राशन नहीं था। सब सहरी के लिए बैठे थे। घर का राशन खत्म हो चुका है बच्चों, तुम आज रोजा मत रखो क्योंकि सहरी करने के लिए खाने में कुछ नहीं है, बस ये चंद खजूरें ही हैं। नहीं माँ, हम रोजा नहीं छोड़ सकते, हम खजूर खाकर ही रोजा रख लेते हैं। दोनों बच्चे 2-2 खजूर खाकर रोजा रख लेते हैं। ये देखकर आदिल और नसरीन की आंखें नम हो जाती हैं। मेरे बच्चे सारा दिन भूखे प्यासे रहेंगे और मैं इनका बाप होकर इन्हें सहरी में अच्छा खाना भी नहीं खिला पा रहा हूँ। सुबह होते ही आदिल फिर से काम की तलाश में निकल जाता है, पर आज भी सारा दिन घूमने के बाद उसे कोई काम नहीं मिलता। अब इसी तरह 4 दिन गुजर जाते हैं। आदिल और सब बासी रोटियां और आस पड़ोस के घरों से आए इफ्तार के थोड़े फल फ्रूट खाकर अपना रोजा खोलने लगे, पर अब तक आदिल को कोई काम नहीं मिल पाया था। एक शाम रोजे की हालत में और खाली पेट दोनों बच्चे घर में बेहोश हो जाते हैं। अल्ताफ बेटा, रुखसार बेटी उठो, अल्ताफ उठो बेटा। या अल्लाह, ये क्या हो गया मेरे बच्चों को? अल्ताफ बेटा उठना, अल्ताफ। तभी घर में आदिल आता है। दोनों बच्चों को बेहोश देखकर उसे भी चक्कर आने लगते हैं और वो भी बेहोश हो जाता है। अल्ताफ के अब्बू। तभी नसरीन एक डॉक्टर को घर बुलाती है। तभी डॉक्टर सबका चेकअप करता है। देखिए, खाली पेट रहने से इनकी ये हालत हुई है। इन सब का बीपी बहुत लो हो चुका है। आप इन्हें अच्छा खाना दीजिए। डॉक्टर साहब, मेरे पास आपको देने के लिए फीस के पैसे नहीं है, क्या मैं आपको बाद में पैसे दूं चलेगा? हाँ, कोई बात नहीं, पर आप इनका अच्छे से ख्याल रखिए। डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। अब कैसे खिलाऊं मैं इन्हें अच्छा खाना? रोजे की हालत में नसरीन फूट फूट कर रोने लगती है। थोड़ी देर बाद बच्चों और आदिल को होश आता है। इफ्तार का वक्त था, सब घर में बैठे थे। सामने थाली थी पर उसमें सिर्फ 4 खजूर और 4 गिलास पानी था। न खाना था न कोई चीज। अम्मी, बहुत भूख लगी है, आज किसी के घर से कुछ नहीं आया क्या? नहीं बेटा, आज किसी ने कुछ नहीं भेजा। अब्बू, हम कब अच्छा खाना खाएंगे? इतने दिनों से हम दूसरों के भेजे फल और खजूर खाकर ही अपना रोजा खोल रहे हैं। मायूस ना हो बेटा, अल्लाह सब बेहतर जानता है। देखना, बहुत जल्द हमारी ये परेशानी के दिन दूर हो जाएगी और फिर हम भी अच्छा खाना खा पाएंगे। आदिल के परिवार वाले अच्छा खाना खाने को तरस चुके थे। अगले दिन शाम को आदिल मस्जिद में बैठा रो रो कर अल्लाह से दुआ कर रहा था। या अल्लाह, रहम कर मेरे मालिक। मेरे छोटे मायूस बच्चे इतनी गर्मी में इतनी शिद्दत से रोजे रख रहे हैं और उन्हें अच्छा खाना तक खाने को नहीं मिल रहा है। या अल्लाह, मुझे रोजी रोजगार में लगा दे मेरे मालिक, मुझे रोजी में लगा दे मेरे मौला। आदिल फूट फूट कर रो रहा था। तभी एक आदमी की नजर आदिल पर पड़ती है तो वो मस्जिद के इमाम साहब से जाकर पूछता है, इमाम साहब, ये आदमी कौन है और ये इतनी रो रो कर दुआ क्यों कर रहा है? क्या इसे कोई परेशानी है? ये आदिल है, इसी गांव में रहता है। पता नहीं क्या परेशानी है इसे। रोज ऐसे ही घंटों बैठकर अल्लाह से रो रो कर ये दुआ करता है। पता नहीं बेचारे को क्या परेशानी है। तभी आदिल वहाँ से चला जाता है। ना जाने क्या परेशानी है इसे। थोड़ी देर बाद जाकिर भी बाहर आता है और गांव में घूमने लगता है। इफ्तार का वक्त होने को आया, शहर पहुंचने में तो मुझे काफी देर हो जाएगी। चलो इसी गांव में किसी के घर जाकर इफ्तार कर लेता हूँ, फिर शहर अपने घर चला जाऊंगा। जाकिर शहर में रहता है। तभी वो चलते चलते एक घर के पास आता है। वो घर आदिल का घर था। चलो इसी घर में जाकर इफ्तार कर लेता हूँ,
जाकिर ने अपने साथ कई सारे फल फ्रूट लिए थे। तभी वो आदिल के घर के अंदर आता है तो अंदर आदिल, नसरीन और उसके बच्चे चटाई पर बैठे थे। उनके सामने एक थाली थी जिसमें चंद खजूरें थीं। अरे ये तो वही आदमी है। जी फरमाइए। भाईजान, क्या मैं आपके साथ इफ्तार कर सकता हूँ? मैं शहर में रहता हूँ और अब तो इफ्तार का वक्त हो चुका है। हाँ हाँ आइए। जाकिर सबके साथ आकर बैठ जाता है। ये क्या, आपने खाना और इफ्तार के लिए सामान क्यों नहीं रखे? ये सुनकर आदिल और सब दुखी हो जाते हैं। हमारे घर खाना नहीं बनता, हम रोज खजूर खाकर ही रोजा खोलते हैं। ये सुनकर जाकिर हैरत में पड़ जाता है। क्या भाईजान, मैंने आपको मस्जिद में भी देखा था, आप कुछ परेशान लग रहे थे, बताइए मुझे क्या मसला है? तभी आदिल जाकिर को अपनी सारी गरीबी परेशानी के बारे में बताता है। बहुत कोशिश कर रहा हूँ मैं, पर मुझे कहीं भी रोजी नहीं मिल रही। आदिल की बातें सुनकर जाकिर काफी मायूस हो जाता है। या अल्लाह, ये बेचारे कितनी परेशानी में अपनी जिंदगी गुजार रहा है। आदिल मियाँ, आप रोइए मत। तभी जाकिर अपनी जेब से हजारों रुपए निकालकर आदिल को देता है। अरे नहीं नहीं भाईजान, मैं ये नहीं ले सकता। ले लीजिए भाईजान, शायद ये अल्लाह की ही मसलियत है। अल्लाह ने ही शायद मुझे आपकी मदद करने इस गांव में भेजा है। शहर में मेरा बहुत बड़ा कपड़ों का कारखाना है, आप वहां आकर काम कीजिए, मैं आपको अच्छी तनख्वाह दिया करूंगा। तभी आदिल वो पैसे रख लेता है। थोड़ी देर बाद जाकिर वहां से चला जाता है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। सच में तू अपने बंदों को वहां से रिज़्क अदा फरमाता है जहां हम सोच भी नहीं सकते। आदिल को रोजी मिल गई थी। तभी वो अपने घर में उन पैसों से राशन भरता है और अगले दिन शहर में आकर जाकिर के कारखाने में काम करता है, जिसके बाद आदिल अच्छी खासी कमाई करने लगा और अब उसके परिवार वाले रोज रोज अच्छा खाना खाकर अपने रोजे रखने लगे और इफ्तार करने लगे। और इसी तरह आदिल और उसके परिवार वालों का रमजान बहुत अच्छे से खुशी खुशी गुजर। रमजान का महीना था और चारों तरफ इफ्तार की तैयारियां चल रही थी। करीम चाचा, जो अपनी स्वादिष्ट बिरयानी के लिए पूरे मोहल्ले में मशहूर थे, इस बार भी इफ्तार के लिए खास बिरयानी बना रहे थे। उनकी बिरयानी की खुशबू दूर दूर तक फैल जाती थी और लोग उनकी दुकान पर टूट पड़ते थे। करीम चाचा, जल्दी से 1 किलो बिरयानी दे दो। अरे बेटा सलमान, आज तो तुमने आने में देर कर दी। बिल्कुल अभी सारी बिरयानी बेचकर खत्म की है। क्या सारी बिरयानी बिक गई? मैंने सोचा था आज रोजा इफ्तार में आपकी बिरयानी सही करूंगा। खैर कोई बात नहीं। अम्मा सलमान बेटा, मायूस ना हो, कल थोड़ा जल्दी आना, इंशाअल्लाह तुम्हें सबसे पहले बिरयानी मिलेगी। जी करीम चाचा, अब मैं चलता हूँ, कल जल्दी आऊंगा। इतना कहकर सलमान वहाँ से चला जाता है। करीम चाचा की हर साल रमजान के महीने में बहुत कमाई होती थी, क्योंकि पूरे मोहल्ले में करीम चाचा के अलावा कोई भी स्वादिष्ट बिरयानी नहीं बनाता था। 8,000, ये 10,000। अरे वाह, अल्लाह की रहमत से आज की कमाई पूरे 10,000 की हुई है। माशाअल्लाह, मैं तो कहती हूँ अल्लाह आपकी रोजी पर ऐसे ही बरकत अता करे। आमीन। बरकत होती क्यों ना, पूरे मोहल्ले में सबसे अच्छी बिरयानी करीम चाचा के पास ही मिलती है। सो तो है, मैं तो कहती हूँ आप 1 देग की जगह 2 देग बिरयानी बेचना शुरू कर दीजिए। तुम सही कहती हो, शादी के वक्त और रोजाना 1 घंटे में ही सारी बिरयानी खत्म हो जाती है। अब से मैं 2 देग बिरयानी सुबह और 2 देग बिरयानी शाम को लगाया करूँगा। अल्लाह आपको बरकत दे। सुबह होते ही करीम चाचा चिकन खरीदने के लिए गोश्त वाले की दुकान पर जाते हैं और कहते हैं, नदीम भाई, जल्दी से 10 किलो गोश्त मुझे दे दीजिए, आज मैं थोड़ी ज्यादा बिरयानी बनाऊंगा। अब जी करीम चाचा, मैं आपको 10 किलो गोश्त दे दूंगा, लेकिन शायद आपको पता नहीं है, रमजानों की वजह से मार्केट में चिकन का रेट बढ़ गया है, इसलिए अब पहले वाले रेट में चिकन नहीं मिलेगा चाचा। अरे लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? कल ही तो मैं तुमसे चिकन लेकर गया था, तब तो तुमने ऐसा कुछ नहीं कहा था। अरे चाचा, रमजानों में हर चीज का दाम आसमान छूता है, तो चिकन क्या चीज है? करीम अपनी सहूलियत के अनुसार चिकन खरीद कर ले आता है और उसकी बिरयानी बनाकर बेचना शुरू कर देता है। बिरयानी में पड़े खुशबूदार मसाले स्वाद को और बढ़ा रहे थे और कुछ ही देर में सारी बिरयानी बिक गई। माशाअल्लाह, आज भी सारी बिरयानी बिक गई, लेकिन महंगाई भी बहुत हो रही है। क्या करूं? जितनी बिरयानी बिकती है उसका आधा हिस्सा तो सामान और गोश्त लाने में ही खत्म हो जाता है। कुछ करना पड़ेगा। अरे करीम चाचा, आज भी बिरयानी सच में लाजवाब थी। मेरे कुछ मेहमान आए थे, उन्होंने जब आपकी दुकान की बिरयानी खाए, माशाअल्लाह सब खुश हो गए।
ऐसा लगता है अल्लाह ने आपको अलग से ही खूबी दी है लजीज बिरयानी बनाने की। अरे कैसी बातें कर रहे हो खलीफा भाई, ऐसा भी कुछ नहीं है। यह तो बस अल्लाह की रहमों का बरकत है जो आप सभी को मुझ गरीम के हाथों से बनी बिरयानी पसंद आती है। अम्मा करीम चाचा, मैं तो कहता हूँ आप एक और दुकान खोल ही लो बिरयानी बेचने के लिए। आप बस दुआ कीजिए, एक दिन ये भी हो जाएगा। अगली सुबह करीम फिर से चिकन खरीदने के लिए दुकान पर जाता है, जहां वो देखता है चिकन शॉप के मालिक नदीम ने एक जगह ताज़ा मीठा रखा हुआ था और एक जगह बासी मीठा। ये देख करीम नदीम से कहता है, अरे नदीम भाई, ये 2 जगह गोश्त क्यों रखा हुआ है? दोनों अलग अलग है क्या? अरे नहीं चाचा, आपको मालूम है महंगाई होने की वजह से सब लोग अब चिकन खरीदने आ रहे हैं, जिसकी वजह से काफी सारा मीट बच जाता है, इसलिए इसे अलग निकाल रहा हूँ। ये वो मीट है जो बासी हो गया है। अच्छा, तो अब तुम इतने सारे बासी मीट का क्या करोगे? कुछ नहीं, या तो इस मीट को फेंक दूंगा या फिर जो लोग अपने जानवर जैसे कुत्ते और बिल्ली के लिए मीट लेने आते हैं उन्हें बेच दूंगा। इसका क्या रेट दोगे? अब तो ये मीट खाने लायक नहीं है, इसलिए इसका जितना लोग देते हैं मैं उतने में बेच देता हूँ। ये सुन करीम गहरी सोच में पड़ जाता है। रमजान के महीने में ज्यादातर बिरयानी खाकर ही रोजा इफ्तार करते हैं, ऐसे में मुझे ज्यादा बिरयानी बनानी है, उसके लिए मुझे ज्यादा मीट भी चाहिए होगा, लेकिन मीट का रेट भी ज्यादा है। क्या हुआ चाचा? अरे कहाँ खो गए? अब कहीं नहीं। तुम ऐसा करो, ये सारा मीट मुझे दे दो। अच्छा, लेकिन तुम इसका क्या करोगे? अम्मा नदीम भाईजान, हमारी बेगम को कुत्ते पालने का बहुत शौक है। वो कल ही एक कुत्ते का बच्चा लेकर आई है, उसको सुबह शाम गोश्त चाहिए, इसलिए तुम ये सारा बासी गोश्त मुझे दे दो। अच्छा, अगर ऐसा है तो चाचा पहले ही बताना चाहिए था ना। ये लो, मैं अभी पैक कर देता हूँ। इतना कहकर नदीम सारा बासी गोश्त पैक करके करीम को दे देता है, जिसे वो अपने साथ ले आता है और बासी गोश्त की बिरयानी बनाना शुरू कर देता है। करीम जल्दी से 1 प्लेट बिरयानी सलमान को लगाकर दे देता है, जिसकी खुशबू सूंघकर वो कहता है, अरे वाह, आज तो बिरयानी में कुछ और ही खुशबू आ रही है। अरे वो आज मैंने बिरयानी में खास मसाले मिलाए हैं, जिससे बिरयानी का स्वाद और बढ़ जाता है। अच्छा, जरा खाकर देखता हूँ, क्या पता सच में स्वाद अलग हो। आज तो इसका जायका भी थोड़ा अलग लग रहा है। बताया तो, बिरयानी में नए मसाले मिलाए हैं। हाँ, हो सकता है। आप जल्दी से मेरे लिए बिरयानी पैक कर दो, घर लेकर जानी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बच गए। इसे पता ही नहीं चला कि बिरयानी में बासी मीट है। हर दिन की तरह करीम की बिरयानी कुछ ही देर में खत्म हो जाती है। इस बात से करीम बहुत खुश था। कम लागत में ज्यादा पैसे कमाने के लिए हर दिन बिरयानी में बासी मीट का इस्तेमाल करने लगा था। रमजान के पाक महीने में वो इस बात से बेखबर था कि उसे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ सकती थी। कुछ दिन गुजरते हैं। जो लोग करीम के यहाँ से बिरयानी खरीद कर खा रहे थे, उनकी तबीयत बिगड़नी शुरू हो जाती है। अरे क्या बात है सलमान भाईजान, आजकल बिरयानी लेने नहीं आ रहे? करीम चाचा, क्या बताऊं, कुछ दिनों से घर में सबकी तबीयत खराब है। समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा, सबके पेट में दर्द है। अरे हो सकता है पूरा दिन रोजा रखने की वजह से ऐसा हो। मालूम नहीं करीम चाचा, अल्लाह जाने इसकी वजह क्या है। मैं आपसे बाद में मिलता हूँ, अभी मुझे अपनी बीवी को अस्पताल लेकर जाना है। अच्छा ठीक है, फिक्र मत करो, अल्लाह सब ठीक करेगा। धीरे धीरे सबकी तबीयत खराब होने लगी थी और अब बहुत गिने चुने लोग ही करीम के पास बिरयानी लेने आ रहे थे, क्योंकि लगभग सभी पेट दर्द की बीमारी से जूझ रहे थे। एक दिन कुछ लोगों की भीड़ जमा होकर करीम की दुकान पर जाती है। अरे आज इतने सारे लोग एक साथ हमारी बिरयानी खाने आए हैं। अपना मुंह बंद करो धोखेबाज। अरे सलमान भाईजान, क्या हुआ, बहुत गुस्से में लग रहे हो? हाँ, क्योंकि हमें पता चल गया है कि हम सबकी तबीयत तुम्हारी ये बिरयानी खाने की वजह से खराब हुई है। बताओ, तुमने अपनी बिरयानी में क्या मिलाया है? अरे अरे, ये तुम क्या कह रहे हो? भला कि मैं क्या मिलाऊंगा? इससे पहले भी तो तुम लोग मेरे यहाँ से बिरयानी ले जाकर खाते थे। जिसने भी तुम्हारे यहाँ से बिरयानी लेकर खाई है, वो सब धीरे धीरे बीमार हुए हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि ये तुमने ही किया है। नहीं नहीं, ये झूठ है, मुझ पर इल्जाम लगाया जा रहा है। देखो चाचा, रमजान का पाक महीना है और हम सब जानते हैं तुम्हारी बिरयानी में कोई गड़बड़ है, इसलिए अपनी गलती मान लो, वरना इसकी सजा अल्लाह से बेहतर तुम्हें कोई नहीं देगा। और तुम जानते हो, अल्लाह किसी को नहीं बख्शता। अरे जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो मैं किस बात की गलती मानूं और माफी मांगूं? ठीक है, फिर तुम अपने गुनाह हमसे छुपा सकते हो, अल्लाह से नहीं। देखना, इसकी सजा तुम्हें मिलकर ही रहेगी। सभी वहाँ से चले जाते हैं। शुक्र है बच गया।
वरना आज ये सब इस इल्जाम को सच साबित करके मुझे जान से मार देते। और इन्हें क्या लगता है ये मेरी बिरयानी नहीं खरीदेंगे तो क्या मैं भूखा मर जाऊंगा? अरे मैंने पहले ही बिरयानी बेचकर इतने पैसे जमा कर लिए हैं कि मैं कहीं और आराम से दूसरी दुकान खोल सकता हूँ। करीम को अब भी अपनी गलती का एहसास नहीं था, लेकिन उसे ये भी मालूम नहीं था कि जल्द ही उसे उसके गुनाहों की सजा मिलने वाली है। करीम ने जिस अलमारी में अपने गुनाहों से कमाई दौलत रखी थी, वो सभी पैसे न जाने कैसे मिट्टी में तब्दील हो चुके थे। या अल्लाह, ये क्या हुआ? कैसे हुआ? मेरे सारे पैसे मिट्टी में कैसे तब्दील हो गए? अब मैं क्या करूँगा? इसके अलावा तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्या हुआ जी, आप परेशान लग रहे हैं। बेगम, ये पैसे मिट्टी में कैसे तब्दील हो गए? मालूम नहीं जी। अचानक हिना बेहोश हो जाती है। करीम ये देखकर परेशान हो जाता है और जल्दी से अपनी बीवी को अस्पताल लेकर जाता है, जहां डॉक्टर बताता है कि उसकी बीवी को गंभीर बीमारी है, उसका तुरंत इलाज करना पड़ेगा और आप जल्द से जल्द इलाज के पैसों का इंतजाम करें। लेकिन पैसे तो मेरे पास है नहीं, अब मैं क्या करूं? ऐसा करता हूं, किसी से उधार ले लेता हूं। करीम हर किसी से उधार पैसे मांगता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता, क्योंकि उसकी बनाई हुई बिरयानी खाने के बाद जो लोग बीमार हुए थे वो अब भी उसे बद्दुआ दे रहे थे। करीम खुद को बहुत लाचार और बेबस महसूस कर रहा था। उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो दोनों हाथ फैलाकर अल्लाह से माफी मांगता है। या अल्लाह, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। चंद पैसों के लिए मैंने अपना ईमान बेच दिया और इतना बड़ा गुनाह कर दिया, जिसकी सजा आज मुझे और मेरी बीवी को मिल रही है। हम पर रहम कर, आज के बाद मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा और मैं सबको खुद सच बता दूंगा कि मैंने ही उन सब की तबीयत के साथ खिलवाड़ किया था। शायद उसके बाद वो मुझे कम बद्दुआएं दे। करीम सभी को बिरयानी में की गई मिलावट और बासी मीट की सच्चाई बताता है, जिसे सुन लोग बहुत नाराज होते हैं। तभी सलमान कहता है, रुक जाओ भाइयों, जो भी करीम चाचा ने किया, आज अल्लाह ने उन्हें इस बात की सजा दी है और उन्हें अपनी गलती का एहसास भी है। सजा देने वाला, माफ करने वाला अल्लाह है। हम तो मामूली इंसान हैं, इसलिए हमें उन्हें एक और मौका देना चाहिए और इनकी बीवी, जिनका इनमें कोई कसूर नहीं था, उनकी मदद करनी चाहिए। सलमान की बात सुन सभी शांत हो जाते हैं और करीम को माफ कर देते हैं और करीम की बीवी के इलाज के लिए सभी थोड़े थोड़े पैसे देते हैं, जिससे उसकी बीवी का इलाज होता है और वो ठीक हो जाती है। अल्लाह से वो अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं।